नमस्कार विद्यार्थियों। चलिए आज हम आपके सिलेबस का एक बहुत ही महत्वपूर्ण पेपर प्लांट एनाटॉमी एंड एम्ब्रियोलॉजी यानी पादप शारीरिकी एवं भ्रूण विज्ञान इसको विस्तार से समझते हैं। हम इस पूरे पाठ्यक्रम का एक गाइडेड टूर करेंगे ताकि आपको इस सेमेस्टर में क्या और कैसे पढ़ना है ये बिल्कुल क्लियर हो जाए। हम सबसे पहले कोर्स का एक ओवरव्यू लेंगे, फिर एक एक करके सभी यूनिट्स को समझेंगे और आखिर में हम इस पर भी बात करेंगे कि ये ज्ञान आपके करियर के लिए कैसे रास्ते खोलता है। तो तैयार हैं? चलिए शुरू करते हैं। देखिए, किसी भी सफर पर निकलने से पहले रास्ते का नक्शा समझना बहुत जरूरी होता है। तो सबसे पहले हम इस कोर्स की जो बेसिक डिटेल्स हैं उन पर एक नजर डालते हैं। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं आपके सिलेबस के पार्ट ए में सारी फाउंडेशनल डिटेल्स दी गई हैं। अब हम इन सभी जानकारियों को एक एक करके समझते हैं ताकि कोई भी कंफ्यूजन ना रहे। तो सबसे ज़रूरी बात, ये बीएससी सेकेंड ईयर का आपका पहला मेजर पेपर है। इसका टाइटल है प्लांट एनाटॉमी एंड एम्ब्रियोलॉजी और ये 4 क्रेडिट का कोर्स है, जिसका सीधा मतलब है कि आपके फाइनल रिजल्ट में इसका वेटेज काफ़ी अच्छा खासा रहेगा। चलिए अब सीधे कंटेंट पे आते हैं। हम सिलेबस के कोर में एंटर कर रहे हैं पहली 2 यूनिट्स के साथ। ये यूनिट्स पौधों के बिल्डिंग ब्लॉक्स यानी उनके टिश्यूज और उनकी ग्रोथ के बारे में हैं। कभी सोचा है कि एक नन्हा सा बीज कैसे एक विशाल पेड़ बन जाता है? इसका जवाब छिपा है टिश्यूज यानी ऊतकों में, और हमारी पहली इकाई यानी यूनिट 1 पूरी तरह से इन्हीं कमाल की संरचनाओं के बारे में है। इस यूनिट में हम बहुत ही फैसिनेटिंग कॉन्सेप्ट्स पढ़ेंगे। हम मेरिस्टेम्स के बारे में जानेंगे जिन्हें आप पौधे के स्टेम सेल्स की तरह समझ सकते हैं। यही वो सेल्स हैं जो लगातार डिवाइड होकर पौधे की ग्रोथ करते हैं। हम ये भी समझेंगे कि मोनोकॉट और डाइकॉट प्लांट्स यानी एक बीजपत्री और द्विबीजपत्री पौधों की आंतरिक बनावट में क्या क्या फर्क होता है। ये ज्ञान प्लांट बायोलॉजी को समझने के लिए एकदम फंडामेंटल है। अब आते हैं यूनिट 2 पर। यह यूनिट एक बहुत ही दिलचस्प सवाल का जवाब देती है। पौधे सिर्फ लंबे ही क्यों नहीं होते, वो चौड़े कैसे होते हैं? इसी प्रोसेस को कहते हैं सेकेंडरी ग्रोथ या द्वितीयक वृद्धि। और साथ ही हम ये भी जानेंगे कि पौधे अलग अलग एनवायरनमेंट्स में खुद को कैसे अडैप्ट करते हैं। ये यूनिट वाकई में पौधों के छुपे हुए जीवन को सामने लाती है। हम सीखेंगे कि लकड़ी कैसे बनती है, हार्टवुड और सैपवुड में क्या अंतर हैं, और जो एनुअल रिंग्स होते हैं वो हमें पौधे की उम्र और उसके जीवन के बारे में क्या कहानी बताते हैं। इसमें एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टेक्निक भी है, डेंड्रोक्रोनोलॉजी, जिससे वैज्ञानिक पेड़ों के छल्लों का इस्तेमाल करके पास के मौसम का पता लगा लेते हैं। ये तो जैसे नेचर की अपनी टाइम मशीन हो। तो हमने पौधे के शरीर की संरचना समझ ली। अब ये जानने का समय है कि अगली पीढ़ी कैसे बनती है। हम अब रिप्रोडक्शन की दुनिया में एंटर कर रहे हैं यूनिट 3 के साथ। ये एम्ब्रियोलॉजी यानी भ्रूण विज्ञान के मूल सिद्धांतों के बारे में है। सीधे शब्दों में कहें तो ये सेक्शन पौधे के मेल और फीमेल गैमेट्स के बारे में है। हम सीखेंगे कि ये गैमेट्स बनते कैसे हैं, फूलों की, परागकणों की, इन सबकी जटिल संरचना से लेकर एक मैच्योर एम्ब्रियो सैक के अंदर क्या होता है, ये सब हम इस यूनिट में जानेंगे। तो अब जब फाउंडेशन तैयार है तो अगली 2 यूनिट्स हमें फर्टिलाइजेशन से लेकर एम्ब्रियो के डेवलप होने तक की पूरी कहानी बताएंगी। ये पौधे के लाइफ साइकिल का क्लाइमैक्स है। चलिए पहले यूनिट 4 को समझते हैं। यूनिट 4 नेचर की सबसे खूबसूरत यात्राओं में से एक के बारे में है, परागकण यानी पॉलन ग्रेन का एक फूल से दूसरे फूल तक का सफर, और इसका अंत होता है फर्टिलाइजेशन के जादुई लम्हे में। यह बिल्कुल पौधों की एक हाई स्टेक्स प्रेम कहानी की तरह है। इसमें हम डबल फर्टिलाइजेशन जैसे बहुत ही यूनिक टॉपिक को समझेंगे। ये एक ऐसा प्रोसेस है जो सिर्फ एंजियोस्पर्म पौधों में होता है। हम ये भी देखेंगे कि पोलन पिस्टिल इंटरैक्शन कैसे ये सुनिश्चित करता है कि सिर्फ सही स्पीशीज का पराग ही अंडे को फर्टिलाइज करे। और हाँ, पॉलिनोलॉजी यानी पराग कणों की स्टडी जो हमें जीवाश्मों से लेकर क्राइम सीन इन्वेस्टिगेशन तक में मदद करती है। और अब आते हैं हमारी आखिरी थ्योरी यूनिट, यूनिट 5 पर। यह यूनिट बीज के लंच बॉक्स के बारे में है, मतलब वो न्यूट्रिटिव टिश्यू जिसे हम एंडोस्पर्म या भ्रूणपोष कहते हैं, और साथ ही उस नन्हे से एम्ब्रियो के विकास के बारे में जो आगे चलकर एक नया पौधा बनेगा। इस यूनिट में हम जानेंगे कि एम्ब्रियोस को अपना न्यूट्रिशन कैसे मिलता है, और कुछ बहुत ही खास केसेस जैसे एपोमिक्सिस यानी बिना फर्टिलाइजेशन के बीज का बनना, और पॉलीएम्ब्रियोनी मतलब एक ही बीज में एक से ज्यादा एम्ब्रियोस का होना, इनको भी देखेंगे।
और आखिर में हम इन विट्रो फर्टिलाइजेशन जैसी मॉडर्न टेक्निक्स पर भी एक नज़र डालेंगे। ठीक है, सिलेबस तो समझ लिया, लेकिन कामयाबी के लिए सही टूल्स और एक क्लियर प्लान का होना भी जरूरी है। तो चलिए अब उन किताबों पर एक नज़र डालते हैं जो इस सेमेस्टर में आपके सबसे अच्छे दोस्त बन सकते हैं, और ये भी देखते हैं कि आपका इवैल्यूएशन कैसे होगा। ये सिर्फ टेक्स्ट बुक्स नहीं हैं, ये आपके ज्ञान को और गहरा करने के लिए गाइड्स हैं। जैसे एम्ब्रियोलॉजी की बारीकियों को समझने के लिए भोजवानी और भटनागर की किताब गोल्ड स्टैंडर्ड मानी जाती है, वैसे ही प्लांट एनाटॉमी के लिए फहान या डिकिंसन की किताबें बहुत अच्छी हैं। इन किताबों का सही इस्तेमाल आपको सब्जेक्ट में मास्टर बना सकता है। और अब मार्किंग स्कीम। जैसा कि आप देख सकते हैं, 30 मार्क्स आपके इंटरनल असेसमेंट यानी CCE के हैं और बाकी 70 मार्क्स यूनिवर्सिटी एग्जाम के होंगे। तो एक बात का ध्यान रखिएगा, CCE के 30 नंबर बहुत ज़रूरी हैं। अपने क्लास टेस्ट और असाइनमेंट्स को सीरियसली लेना है। इससे सेमेस्टर के आखिर में फाइनल एग्जाम का प्रेशर काफ़ी कम हो जाता है। तो अब सवाल उठता है कि ये सब ज्ञान हासिल करके होगा क्या? क्लासरूम के बाहर इसकी क्या वैल्यू है? चलिए अब उन रोमांचक दरवाजों को देखते हैं जो ये विषय आपके भविष्य के लिए खोल सकता है। ये कोर्स सिर्फ फैक्ट्स को याद करने के बारे में नहीं है, ये आपको वो प्रैक्टिकल स्किल्स और डीप थ्योरेटिकल अंडरस्टैंडिंग देता है जो बहुत से रिवॉर्डिंग करियर्स के लिए एक लॉन्चिंग पैड का काम कर सकता है। सोचकर देखिए, आप एक एग्रीकल्चरल साइंटिस्ट के तौर पर अपनी एम्ब्रियोलॉजी की एक्सपर्टीज का इस्तेमाल करके कोई नई सूखा प्रतिरोधी फसल डेवलप कर रहे हैं, या फिर आप एक फार्मास्यूटिकल कंपनी में काम कर रहे हैं जहां आप औषधीय पौधों की पहचान के लिए अपने टिश्यू के ज्ञान का इस्तेमाल कर रहे हैं। संभावनाएं बहुत हैं। ये सिलेबस एक बीज बोने जैसा है। ये एक एक्सपर्ट बनने के आपके सफर की बस शुरुआत है। इसे अपने जिज्ञासा से सींचिए, मेहनत से इसका पोषण कीजिए और फिर देखिए कि आपका ज्ञान कैसे एक मजबूत पेड़ में बदलता है। ये एक शानदार सफर है। इसके हर पल को एंजॉय कीजिए। शुभकामनाएं।